प्रिय बंधुओं, लोभ क्या है? अक्षर भगवान कहते हैं कि लोभ का दूसरा नाम मूर्छा है। आपको लग रहा है कि वह वस्तु हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन साथ में यह भी पता है कि तुम 3 काल में भी उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन मन में चल रहा है कि तुम उस वस्तु को प्राप्त कर लोगे, हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप तो सोच रहे हो विनोद जी कि भारत के राष्ट्रपति हम ही बनेंगे। उस खटकड़ ने तो इस्तीफा दे दिया, आने वाले समय में राष्ट्रपति हम बनेंगे। तुम सोचने के लिए स्वतंत्र हो, तुम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। संजय भाई, तुम्हारा बस चले तो पूरा नैनवा तुम खरीद लो, लेकिन बस चल तो जाए कि जो हमारा बस है वही तो मूर्छा है कि हम चाह रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जबकि मिलना कुछ नहीं है। पुण्य तो हो, जब तक पुण्य नहीं है तुम्हें कोई भी वस्तु मिलने वाली नहीं है। तुम तो चाह रहे हो कि हम इस 3 लोक के सरताज बन जाएं, लेकिन पहले अपनी आत्मा में पुण्य तो लाओ। लोभ क्या है? लोभ, खाने बैठे अब एक रसगुल्ला और, पता है कि मेरे को 10 रसगुल्ले मिलना है कमल जी खाने को, कि जो श्रीमती जी ने बनाया है उन्होंने पेट देख के बनाया कि कमल जी कितने खाएंगे। लेकिन जैसे ही एक रसगुल्ला तुमने देखा, तुम्हें पता है 10 रसगुल्ले मिलेंगे, लेकिन मन में इच्छा हो रही एक एक एक, मिलना 10 है लेकिन इच्छा किसकी है? एक की। तो जो तुम्हारी इच्छा हो रही है कि एक मिल जाए, जो आसक्ति है, उसी का नाम लोभ है। वस्तु मिले अथवा नहीं मिले वह बात अलग है। वस्तु जो आपको उपलब्ध होती है वह लोभ नहीं होता, वह परिग्रह होता है। लोभ क्या है? वस्तु की उपलब्धि हो जाना परिग्रह है, वस्तु को पाने की इच्छा लोभ है, और उसी का नाम मूर्छा है। आपको तो जैसे ही बाजार में निकले, इन भवानियों को अच्छे से पता होगा, जैसी मार्केट से निकली कपड़े बाजार से, जैसी अच्छी अच्छी साड़ियां दिखी, अब क्या करेंगी महेंद्र जी? अब क्या करेंगी? बस साड़ी आंखों से उधर दिखी, अब घर पे जाके कलह। हकीकत है बिल्कुल। अब ये नहीं सोचना विनोद जी तुम उनको देख के हंसन लगो कि जे ऐसा करती। हर व्यक्ति की आत्मा में वह लोभ जब तक है उसके लिए ऐसे ही होगा। हम जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे कि हमें जोड़ना क्या है, हम वस्तु को पाने की इच्छा करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि वस्तु पाने की इच्छा बिल्कुल मत करो, तुम अपनी आत्मा में पुण्य को जागृत करो। कमल जी रसगुल्ले छोड़ दिए, आपने नहीं, मैंने रसगुल्ले छोड़ दिए। आज ये है कि तुम रसगुल्लों को देखकर चक्कर लगाते हो, और रसगुल्ले हमें देखकर चक्कर लगाते हैं कि महाराज जी कब लेना स्टार्ट करें और कब हम उनके हाथ में पहुंच जाएं। समझो बात को। संजय भाई सुनो, लोभ क्या है? लोभ का मतलब ये नहीं कि तुम चाह रहे कि पैसा मिल जाए। लोभ का मतलब ये नहीं सिर्फ खाने को मिल जाए। खाने को तो तुम कितना खा लोगे, कितना खा लोगे। अब रसगुल्ले की बात आई, एक पंडित जी थे, जय कुमार पंडित जी, अब ऐसे ही लड्डू रखे थे बिल्कुल सामने। अब वो खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। किसी ने कहा पंडित जी पानी तो पी लो। पंडित जी कह रहे नहीं, हाँ तो लड्डू रखे हैं, यानी रसगुल्ले रखे हैं। रसगुल्ले का मतलब काला जामुन, रसगुल्ले का मतलब काला जामुन। अब पंडित जी लगे खाए जाएं, खाए जाएं, खाए जाएं। अब इतना खा लिए कि डॉक्टर के पास जाने को पड़ गया। और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे पंडित जी,
और पंडित जी भी, डॉक्टर भी कौन से थे? वैद्य। कौन से पंडित जी? क्या नाम उनका? अजित पंडित जी। अजित पंडित जी बड़ा गांव के। उनने कही पंडित जी थोड़े पानी के लिए जगह तो रखते। बोले पंडित जी अगर पानी की जगह होती तो हम एक रसगुल्ला और खाते। बिल्कुल हकीकत है। लोभ यही है, जब हमें पता हो हमें आज किसी की दावत में जाना है, अशोक जी पता हो कि आज तो दावत है, कब से खाना नहीं खाऊंगे, उपलक्षण पे नहीं जाना, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि आज शाम को कहीं जाना है, बढ़िया बढ़िया लड्डू मिलना है, गुलाब जामुन मिलना है, रसगुल्ला मिलना है, आदि 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 चीजें मिलनी है, तो सवेरे से सब खत्म। आप श्रीमती जी कहें ललित जी, पिंकी जी आ जाएं कि अरे एक रोटी तो खा लो, ललित जी कहेंगे नहीं आज शाम को वहां जाना, तुम तो बस पानी पानी पिलाओ आज। तो जो ऐसी भावना हो रही है वह क्या है? वह लोभ है। और आचार्यों ने कहा है कि तुम वस्तु की तरफ बिल्कुल मत दौड़ो, तुम अपनी आत्मा में वह सोच धर्म लाओ। सोच धर्म बिल्कुल ये नहीं कहता कि तुम वस्तु नहीं रहे तुम्हारे पास। चक्रवर्ती भी 6 खंड का भोग करता है लेकिन बिना लोभ के। 6 खंड का भोग बिना लोभ के कैसे संभव, कैसे संपन्न है, कैसे हो सकता है? होता है लेकिन लोभ बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको पता है कि उन चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो खाने के लोभी थे। उस खाने के लोभ के कारण वह चाहते थे स्वर्ग चले जाते, वह चाहते तो मोक्ष चले जाते, लेकिन उस लोभ के कारण, तुच्छ रसना इंद्री के भोग के कारण जाकर वह नरक चले गए। हम उनकी कथा सुनते हैं, लोगों से कहते हैं भैया लोभ नहीं करना, लोभ नहीं करना, ज्ञानचंद जी लोभ नहीं करना, बड़े ज्ञानी हो तुम। हा कहना महाराज जी हमारे मम्मी पापा ने हमारा नाम ज्ञान रखो है तो हम ज्ञानी काहे ना हूं। लेकिन ये बात सोचकर देखो कि तुम जब वह चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होने के बाद मां थोड़ी सी रसना इंद्री के कारण वह भोग में लीन रहा, वह भोग में लीन रहा और वह जाकर नरक चला गया, हम कहां जाएंगे? व्यवस्था बनाओ, वह लोभ हमारे अंदर ना आ पाए, व्यवस्था बनाओ। अपनी आत्मा को बताओ कि हमें व्यवस्था बनानी है, हमें लोभ नहीं करना है, हमारी आत्मा में वह सोच धर्म को हमें लाना है, व्यवस्था बनाओ। जैसे व्यवस्था बना दिए कि अब कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए, वैसे ही अपनी आत्मा में सोच धर्म का बैरिकेड लगा दो कि लोभ हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अनादि के संस्कार हैं, अनादि के संस्कार हैं। और जो लोभ होता है, आप सोचकर देखो, विचार करके देखो, आपको देता क्या है विनोद जी? लोभ देता क्या है? पेट्रोल पंप पे पहुंचे, अब गाड़ी आती रहे जल्दी जल्दी और पेट्रोल भरवाती रहे, जल्दी जल्दी गाड़ी आती रहे, उस पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरती रहे। पेट्रोल आ रहा है, उसमें भर रहा है, तुम दूसरे की टंकी में भर रहे हो, तुम्हारी आत्मा में क्या भर रहा है ये सोच कर देखो। लोभ क्या भर रहा? लोभ। तुम कितना भी सोच लेना सुधीर भाई, तुम कितना भी सोच लेना, तुम्हारी पुण्य से ज्यादा तुम्हें कोई भी वस्तु उपलब्ध होने वाली नहीं है। अब फ्री में मिला क्या? फ्री फोकट में मिला क्या ये तो सोचो। अगर गाड़ियां की गाड़ियां भी आती रहेंगी, दुकान भी खूब अच्छी चलती रहेगी, लेकिन खाओगे क्या ये तो बताओ? खाने की कमी है क्या? अरे महाराज जी सवाल पेट का नहीं है, सवाल पेट का नहीं है, सवाल पेटी का है। पेट के लिए तो इतना धरा है, इतना रखा है कि हम तो क्या, हमारे नाती पोते की पूरे के पूरे उनके भी नाती पोते हो जाए तो अच्छा खा खा के निकल जाएं, लेकिन पेटी है कि वह कभी भरती नहीं है।
उस दिन वो बतला रहा था हमारा निशांत भाई, मानव की खोपड़ी कि जितना भरते जाओ उतनी और गहरी होती चली जाए। होता भी ऐसा ही है कि खोदते जाओ आप तो जमीन को, जितना आप खोदते जाओगे उतना उसमें गड्ढा होता चला जाएगा। जितना आप अपनी खोपड़ी में धर्म को खोद खोद कर बाहर निकालते चले जाओगे, बाहर निकालते चले जाओगे, वह लोभ आपकी खोपड़ी को और बड़ा करता चला जाएगा, और बड़ा करता चला जाएगा। अभी पूजन करोगे 10 लक्षण की, क्या पढ़ते हो उसमें? लोभ पाप को बाप बखानो। सही बात है, हमारा बाप तो बाप रहो नैया, लोभ हमारा बाप बन गो। हकीकत है, लोग उस लोभ के चक्कर में अपने बाप को भी मार देते हैं, लोग उस लोभ के चक्कर में अपनी माँ का भी गला काट देते हैं, लोग उस लोभ के चक्कर में भाई की हिंसा कर देते हैं, लोग उस लोभ के चक्कर में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को तक मार देते हैं। लोभ तो इतना बड़ा बाप है, सबका बाप है। जब तक हमारे अंदर लोभ नहीं होता है, हमारे 4 भाई एक साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसी लोभ आता है तो घर में किट 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 चालू हो गई। किसके कारण? किसके कारण? खाने की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, वस्त्रों की कोई कमी नहीं है, आभूषण चाहिए भरे पड़े हैं, लेकिन वह लोभ जागृत हो गया। अब देवरानी जेठानी को कल नाटक चल रहा हो तो है ना, अब मेरे को नहीं पता क्या चल रहा था, हम तो घरों में जो नाटक देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब देवरानी की दृष्टि जेठानी पे, अपने बच्चे को का पिला रही। अब मान लो बच्चे को, अपने बच्चे को दूध लेने जाएगी तो क्या करेगी? मलाई मलाई। और मान लो भतीजा हुआ तो मलाई मलाई साइड में। अरे बच्चे को तो मलाई खिला दो, अच्छा तंदुरुस्त हो जाएगा, और भतीजे को खिला दो तो उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये कौन करा रहा आपसे? लोभ। किसके लिए? कि मेरे को नहीं खाना, लेकिन जो बच्चे के प्रति लोभ है कि बच्चा ऐसा कर ले, बच्चे के प्रति जो आसक्ति है वह आपसे कह रहा है कि ऐसा कर लो। और मूल में जाकर हम देखते हैं तो वह लोभ ही है जो आपसे ये सब कुछ करा रहा है। सारी टेंशन की जड़ क्या है? क्या है? बिल्कुल हमें अपनी चिंता नहीं है, अपनी चिंता हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस लोभ के कारण अपने वालों की चिंता है कि हमें इतना जोड़ना है, इतना जोड़ना है। सुबह से शाम तक आप कितना भी कर लो, कितना जोड़ लोगे? कितना जोड़ लेते? अब दुकान पे बिल्कुल बैठो आराम से, बिल्कुल शांति। मेरे को याद आ रहा पंडित बनारसी दास जी, कईयों बार सुन चुके होंगे आप, कि जब दुकान पे बैठते थे तो बस इसलिए बैठते थे कि भगवान जो पाप कर्म ने जो पापी पेट दिया है इसको भरना है, मेरे घर में एक भी पेटी है ही नहीं है, कि बस इतना दो कि हमारा पेट खाली ना रहे, हमारे संपर्क में जो भी धर्मात्मा आते रहे वह उनका पालन होता रहे। ये जैनों में भी नहीं, जैनोत्तर में भी आता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहे, साधु भी भूखा ना जाए। और अब हम लोग क्या करते? भगवान इतना दीजिए जामे घर भर जाए, मैं भी भूखा बना रहूं और घर के भी भूखे मर जाएं। लोभ, लोभ। आप सोचकर देखो, आज आप जो हंस रहे हैं, आप अपने ऊपर हंस रहे हैं कि हम सारी जिंदगी यही करते हैं। आप सोचकर तो देखो, दुकान पे आज क्यों जाना? क्यों जाना? खाने की कमी है। मान लो अब 6 दिन बचे हैं, अगर हम सारे दिन धर्म ध्यान कर लें तो क्या भूख के लाले पड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन उसके लोभ के लाले तो पड़ जाएंगे। वह लोभ कहेगा कि आज तुमने लोभ नहीं किया, वह तुम्हें सांप की तरह डसता रहेगा कि उठ दुकान जा, उठ दुकान जा। क्या करा रहा है? जितनी भी टेंशन है, जितने भी रोग हैं, अगर लोभ हमारी जिंदगी से चला जाए तो हमारी आत्मा भी निरोग हो जाए, हमारा शरीर भी निरोगी हो जाए। लेकिन भय आए कैसे? उसके लिए आपको अपनी दृष्टि में संतोष रूपी आंखें लानी पड़ेगी। संतोष को नहीं तो जाके गांव में ढूंढने लगो, भैया संतोष किसका नाम, चलो हमारे घर में थोड़ी शांति हो जाए।
हमारी आत्मा में शांति हो जाए। कोई भी वस्तु हमें बाहर से नहीं ढूंढनी है, हमें अपनी आत्मा में उतर के अपनी आत्मा में उस संतोष को ढूंढना है। अब लोभी का मतलब ये नहीं कि बेचारा क्या क्या नहीं करते लोभ के चक्कर में। ये ऐसे ऐसे भिखारी देखे हैं कमल जी कि भीख मांगते मांगते मर गए। मरने के बाद पता चला कि जहाँ वह बैठते थे इतना धन जोड़ के चले गए कि अगर धन जिंदा रहते निकाल लेते तो नगर सेठ बन जाते। वह लोभ है। आपको लग रहा है कि वह भिखारी लोभी है जो आपसे पैसा मांगता है, वह लोभी है। बिल्कुल सही बात है, उसका लोभ है। जब तक हमारी आत्मा में लोभ नहीं होगा हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अब उस भिखारी को दोष मत देना, उस भिखारी को दोष मत देना जो मंदिर के बाहर बैठता है। कम से कम पहले अपने आप को भी झांक के देख लेना कि कहीं हम भी इन 3 लोग के सामने आके कोई चीज ऐसी तो नहीं मांग रहे हैं कि वह भिखारी तो हमसे मांगता है और हम और किसी से मांग रहे हों। भिखारी दोनों हैं, एक मंदिर के बाहर वाला और एक मंदिर के अंदर वाला, दोनों भिखारी हैं। वह भिखारी आपसे अच्छा है जो आपसे 5 रुपए मांग रहा है, आप तो उससे बड़े भिखारी हैं। आप 5 करोड़ मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं, 5,000 मांग रहे हैं। सोच के देखो, वह भिखारी छोटा है कि आप छोटे हो, वह भिखारी बड़ा है कि आप भिखारी बड़े हो। लोभ है क्या? जब हम दूसरों की नौकरी करते हैं, जब हम दूसरों की नौकरी करते हैं, वह लोभ हमारे अंदर है जो दूसरों की नौकरी कराता है। वरना वह इंसान है जो दूसरों की नौकरी नहीं करता है। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, सामने वाला आके मेरे यहां पर नौकरी कर जाए। लोभ कुछ भी हो जाए, हम उतना कमाएं कि सिर्फ खाने को मिले। हमें दूसरों की नौकरी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें साहूकार बन के रहना है, हमें स्वामी बन के रहना है, हमें नौकर नहीं बनना है, हमें नौकरी बिल्कुल भी नहीं करनी है।